वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। जी 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 से तो महात्मा गांधी को क्या उखाड़ लिया आपने? गोडसे तो मार दिया महात्मा गांधी को। गोडसे का चैप्टर खत्म, उसको फांसी की सजा दे दी आप लोगों ने। आप जिंदा रखते तब ना गोडसे को। गोडसे से तो डर लगता था पूरे कांग्रेस को। अरे एक गोडसे से कांग्रेस इतना डरता है, शर्म आनी चाहिए आपको। चुप रहिए, सुनिए पहले मुझे। ढींगरा जी सुन लीजिए। ढींगरा जी मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा। कोई मेहमान है हमारा, बहुत देर से बोलना चाह रहा है, उसको सुन लीजिए। मैं आपको मौका दूंगा उनकी बात का जवाब देने का, पूरा मौका मिलेगा केवल जी आपको। लेकिन प्लीज सुन लीजिए, सबको मौका मिलेगा। सबकी बात अगर इस बहस में रहेगी तो दर्शक भी अच्छे से समझ पाएंगे। आप भी बोलेंगे, वे भी बोलेंगे, नहीं सुन पाएंगे। जी, कांग्रेस पार्टी को यही समझ में नहीं आता कि देश कैसे चलता है, देश में क्या क्या होना चाहिए। जी पहले सुनिए। अरे ढींगरा साहब सुनिए ना भाई, आपको अभी लोग देख के हंस रहे हैं। अरे हंस रहे अभी लोग देख के, आपको सुनिए। अरे गोडसे कांग्रेस का बाप था, महात्मा गांधी को मार दिया। आप सुनिए, तो गोडसे कांग्रेस का बाप था। कांग्रेस पार्टी गोडसे से ऐसे डरती है, कांग्रेस को गोडसे के भूत से भी डर लगता है। शांत रहिए, पहले सुनिए, पहले सुनिए आप। सुनील जी, मैं कहना यह चाहता हूं कि आंखें मांगता तो मैं दे देता, लेकिन आंखों के ख्वाब मांग बैठे। सवाल उठता है क्या आरएसएस। अरे सुनिए ना ढींगरा साहब, क्यों बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं? आपको सुने हम धैर्य से सुनिए। सवाल यह उठता है सुनील जी। जी जी बोलिए, धनोज कुमार बोलिए। कहां से मिल जाता आपको ऐसे लोग? नहीं, वो भी मेहमान है धनोज कुमार साहब, वो भी हमारे मेहमान है। थोड़े से बस मेहमान। जी जी जी, नहीं मैं ढींगरा साहब से कहूंगा, आपको पूरा मौका मिलेगा ढींगरा साहब। तो नहीं है, इंडिया से जी जी, तो पता मेहमान क्या होता है। जी, मेहमान को दूसरे के घर में चुप रहना पड़ता है, तो सही है। जी जी, ढींगरा साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। धनोज कुमार को बोलने दीजिए। इनको सुनता ही नहीं है जी। गोड से कर रहा है। अरे मैंने तो बोला गोड से कांग्रेस का बाप था, इसलिए पूरा कांग्रेस ने मिलकर गोडसे को मार दिया। अब इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं मैं आपको? पहले सुनिए सुनील जी। सवाल यह उठता है जी कि आरएसएस जो भारतीय है, सबसे पहले यह समझने की जरूरत है आरएसएस में जितने भी लोग वो भारतीय है, वो 100% भारतीय है। और ऐसे लोगों पर कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बैन क्यों लगा दिया, मध्य प्रदेश में बैन क्यों लगा दिया? सवाल यहाँ उठता है। सवाल होता है कि कांग्रेस पार्टी को आरएसएस इतना डर क्यों लगता है? सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता को आरएसएस का नाम लगता है। गोली चला लेते हैं, गोली मार देते हैं जोर से। भैया गोली चलाने से तो डर लगता है, प्लीज आप भी गोली मत चलाइएगा। अरे भाई साहब, गोडसे जो थे ना महात्मा गांधी के शिष्य थे, और हर शिष्य को अधिकार अपने गुरु से सवाल का जवाब लेने का। हाथ क्यों जोड़ते हैं? चलिए डॉक्टर धनोज कुमार और केवल ढींगरा जी, मैं दोनों से गुजारिश करूंगा थोड़े शांत रहे शर्म, और एक एक करके बात करें। एक एक बार करके बात करेंगे तो दर्शक समझ भी पाएगा। भारतीय जनता पार्टी से नेहा शालीन दुआ जी कुछ कहना चाह रही है, वो उनका मैं कमेंट ले लूं, फिर मैं आपके पास आ जाता हूं। थोड़ा शांत हो जाइए, और एक एक करके मेरी गुजारिश है कि बहस तभी अच्छी हो पाएगी जब हम एक एक करके बात रखेंगे। देखिए, मतभेद ठीक है, मनभेद नहीं होने चाहिए, अपनी अपनी बात रखें। हम कोई आरोप करेगा, उस आरोप का हम जवाब दे, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दूसरे को टोक के दर्शक समझ ही ना पाए। ढींगरा साहब से मेरी खास गुजारिश है, मैंने आपको बहुत मौका दिया ढींगरा साहब, और दूंगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा मेहमान नहीं है। आप ही लोगों से मुझे सवाल पूछना, आप ही लोगों से जवाब लेना। तो मैं उम्मीद करता हूं ढींगरा साहब अब कि आप अपने टर्म में बोलेंगे ताकि सब सुन पाए। नेहा जी कुछ कह रही है। जी नेहा जी बोलिए। जी, ढींगरा साहब ने अभी सवाल किया था कि आखिर है तो लाठी चलाना सिखा के क्या बताना चाहता है। अरे लाठी चलाना सिखाने पहले बताया, एक तो सेल्फ डिफेंस, दूसरा सिख समुदाय में बचपन से गतका चलाना सिखाया जाता है। शायद पता होगा, अच्छी तरह नहीं पता तो पंजाब में जाके पता कर लें कि सिख समुदाय में गतका चलाना सिखाया। तो जब गुरुपूरब होता है तो उस पे गतका और वो तलवारें चलाते हैं सिख समुदाय। तो क्या मतलब उनके धर्म में गलत शिक्षा दी जाती है? ढींगरा साहब जरा इस बात पे थोड़ा सा मुझे भी बता दीजिए, हमें ज्ञान की कमी हो। तो अगर संघ लाठी चलाना सिखाता है और सिख समुदाय गतका सिखाता है, तलवार सिखाता है, वो गलत नहीं है, तो संघ गलत क्यों है?
जरा कांग्रेस पार्टी इस बात पे भी हम, बात ये है सिर्फ इन्होंने हर बात में संघ को गलत ठहराना है और इनको संघ से डर लगता है क्योंकि संघ ने सब हिंदुओं को एक कर दिया और सिखों को भी हम अपना ही भाई समझते हैं क्योंकि बेटे को सिख बनाया जाता था, कहा जाता था जो हमारा सबसे बड़ा बेटा होगा देश के कामों में आएगा तो उसको हम सिख बनाएंगे, मतलब उसके बाल बड़े कर दिए जाते थे और उसको सिख बना। तो समुदाय में जो गत्ता चलाना सिखाया क्या वो गलत सिखाया? आप सिर्फ ढींगरा साहब जी मुझे जी जी ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।